गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आपको 8th चैप्टर हाफ ईयरली एग्जाम से पहले पढ़ा रहे थे अशुद्ध वायु द्वारा फैलने वाले रोग। तो उस चैप्टर को हम कंप्लीट करते हैं। टिटनेस। टिटनेस क्या है, ये कैसे फैलता है? ये टिटनेस रोग भी जो इम्प्योर एयर होती है उसके माध्यम से फैलता है, क्योंकि उसके जीवाणु डस्ट, काउडंग वगैरह में होते हैं, जो घाव वगैरह पे क्या होते हैं, जैसे घाव पे डस्ट पड़ती है और धीमे धीमे टिटनेस हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलता है। तो टिटनेस को धनुष टंकार रोग भी कहते हैं, धनुष टंकार रोग। और ये रोग एक जीवाणु से फैलता है और इसके जीवाणु धूल, घोड़े की लीद, गोबर, खाद, कीचड़, मड आदि में होता है। शरीर में जब भी कोई वुंड होता है, घाव होता है, तो उस घाव के जरिए टिटनेस के जीवाणु हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। जैसे कभी कभी क्या होता है, डिलीवरी के समय न्यूबॉर्न बेबी की जब अम्बिलिकल कॉर्ड काटी जाती है तो उस जरिए भी उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिसे हम नाल बोलते हैं। जब वो काटी जाती है, यदि हम उसे चाकू से, ब्लेड से, डिटॉल वगैरह से शुद्ध नहीं करेंगे, निसंक्रमित नहीं करेंगे और ऐसे यूज़ कर लेंगे, काट देंगे, तो क्या होगा, टिटनेस के जीवाणु उसके शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। और अधिकतर गांव में जो न्यूबॉर्न बेबी की डेथ होती हैं वो इसी कारण होती हैं। लोगों को पता नहीं चलता है कि उनके बच्चे को क्या हुआ, लेकिन वास्तव में वो क्या हो जाता है, टिटनेस हो जाता है। अब आता है कि इस टिटनेस रोग के लक्षण क्या हैं। टिटनेस का रोग हो जाने पर निम्नलिखित सिम्पटम्स दिखाई देते हैं। फर्स्ट क्या है, मांसपेशियां तन जाती हैं, अकड़ जाती हैं और उनमें क्या हो जाता है, सख्तपन आ जाता है, मुड़ती नहीं है, बिल्कुल स्ट्रेट रहती हैं। रोगी को फिट पड़ने लगते हैं, दौरे पड़ने लगते हैं और जो ये जॉ है, जबड़ा है, वो क्या हो जाता है, सख्त हो जाता है। रोगी को फीवर भी आ जाता है, बुखार भी आ जाता है। अब आता है कि उपचार, हमें इसका ट्रीटमेंट कैसे करना चाहिए। कि टिटनेस के रोगी को जैसे भी आपको लगे कि उसका जॉ सख्त हो गया है, मुंह खुल नहीं रहा है, तो हमें ऐसे में तुरंत हॉस्पिटल ले जाना चाहिए। और हॉस्पिटल ले जाने पर हमें वहाँ पे टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना चाहिए। इससे रोगी के शरीर में जो जीवाणु फैले हुए होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मरने लगते हैं। लेकिन हाँ, यदि इसमें देरी हो जाती है तो पेशेंट को बचाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए हमें अक्सर क्या करना चाहिए, टिटनेस की चोट लग जाती है, घाव है शरीर में, तो हमें टिटनेस के इंजेक्शन लगवाने चाहिए। और रोगी को एक शांत कमरे में एकांत रखना चाहिए और शोर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कुछ प्रतिबंधक उपाय हैं जो हमें अपनाने चाहिए। सबसे पहले क्या है कि डिलीवरी के समय जो बेबी और माँ होती है उसको हमें क्या करना चाहिए, टीके लगवाने चाहिए, टिटनेस के टीके। नेक्स्ट है, जो भी कपड़े यूज़ हो रहे हैं वो सब क्या होने चाहिए, साफ़ सुथरे होने चाहिए, धूल डस्ट वगैरह पड़ी नहीं होनी चाहिए। और नाखून वगैरह जो भी डॉक्टर हैं, नर्स हैं, सिस्टर हैं, उनके नाखून कटे हुए होने चाहिए। और जो भी इंस्ट्रूमेंट यूज़ होते हैं, टूल्स यूज़ होते हैं, औजार यूज़ होते हैं, वो कैसे होने चाहिए, बॉइल्ड वाटर में उन्हें धुलना चाहिए गर्म पानी से और डिटॉल वगैरह डालना चाहिए। स्प्रिट से भी उनकी क्या करनी चाहिए, सफाई करनी चाहिए, निसंक्रमित करना चाहिए, कीटाणु रहित करके हमें क्या करना चाहिए, उनका उपयोग करना चाहिए। और जब बच्चों की अक्सर चोट लग जाती है तो हमें उस पर लाल दवा जानते हैं, पोटेशियम परमैंगनेट, उसका भी यूज़ कर सकते हैं या डिटॉल यूज़ कर सकते हैं।
उससे हमें क्या करना चाहिए, सफाई कर देनी चाहिए। आयोडीन के घोल से भी हमें उस घाव को साफ कर देना चाहिए। और बच्चों को ट्रिपल वैक्सीन, टेटनस, कुकर खांसी और डिप्टीरिया का मिला जुला टीका जरूर लगवाना चाहिए। आई होप बच्चों आपको टेटनस के रोग कैसे फैलता है, लक्षण उपचार समझ में आया होगा। थैंक यू क्लास।